हेलो गाइस, दिस इज मीनल साहू। वेलकम टू एम स्क्वायर। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जो कि होगी क्लास 10 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम पूरी क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। बट ये मैथमेटिक्स हम हिंदी में पढ़ेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि है बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन या भूमिका पार्ट को, जिसमें हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि बहुपद होता क्या है और उससे रिलेटेड आगे की कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है बहुपद। तो बहुपद होता क्या है, इसके लिए आपने पुराने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, बहुपद के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक्शन में डेफिनेशन इसकी होती क्या है, इसके लिए आपने दो शब्दों के बारे में सुना होगा, लाइक चर और अचर। ठीक, तो चर और अचर। चर क्या होते हैं इसमें? चर होते हैं ऐसे जिनका हर क्वेश्चन में वैल्यू चेंज होते रहती है। फॉर एग्जाम्पल लेटर बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश के जो लेटर रहते हैं वो चर रहते हैं। ठीक है, ये इसको वेरिएबल्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब जो अचर रहते हैं, अचर क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जो नंबर्स होते हैं 18, 19, तो ये सब जो नंबर होते हैं वो होते हैं अचर। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है चर और अचर के बीच एक गणितीय संबंध। ठीक है, चर और अचर के बीच अगर कोई गणितीय संबंध है तो उसे हम बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि गणितीय संबंध क्या होता है? गणितीय संबंध मतलब चर और अचर के मध्य बीच जोड़, घटाना, गुना या भाग। ठीक है, तो इस तरीके का अगर संबंध हो चर और अचर के बीच में तो वो कहलाते हैं बहुपद। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एक चर लिया x, ठीक, यहाँ प्लस मतलब मैंने जोड़ दिया उसको किससे? 4 से। तो ये हो गया एक बहुपद का उदाहरण। ठीक, इसी तरीके से मैंने लिया y स्क्वायर, एक चर। ठीक, अब इसमें मैंने फिर से एक y और लगा दिया। ठीक, एक और चर, फिर उसके बाद मैंने लिखा 3, तो ये भी एक बहुपद का उदाहरण हो गया। अब घटाने में, ठीक, तो यहाँ पर मैंने x स्क्वायर माइनस 2 कर दिया, x का वर्ग ऋण 2। सिमिलरली उसके ही जैसे y की घात 3, 3y स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप का मैंने कुछ बना दिया। ठीक, या फिर यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। तो ये घटाने का एक उदाहरण हो गया। अब मैंने अगर गुने का बोला तो 3x क्यूब, ये एक बहुपद हो गया। 4y क्यूब, ये भी एक बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें ये गुना में है। ठीक, अब भाग की बात करें तो x स्क्वायर अपॉन 2, ये एक बहुपद हो गया। यहाँ पर हो गया y की घात 3 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो गए बहुपद के कुछ उदाहरण। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि अगर हमें बोला जाए ये बहुपद होगा या नहीं होगा, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये बहुपद होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इतने हमने एग्जाम्पल दिए या उदाहरण दिए उनमें जो चर की घात थी, चर की जो घात थी ऊपर की, ये सब एक होल नंबर है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या के रूप में। अगर मैं x की पावर 0 भी बोलूं तो ये भी एक बहुपद होगा, क्योंकि इसमें x तो है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, इसलिए ये एक बहुपद होगा। और इसलिए मैं होल नंबर या पूर्ण संख्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने x की घात 0 ली है। तो जो चर रहते हैं उनकी जो घात है हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, तो वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर दिया है 1/x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। ठीक है, ये हमको दिया है। अब यहाँ पर x की घात अगर हम ऊपर इसको लिखे तो ये कुछ ऐसा लिखेंगे,
x की पावर -2 प्लस 3y की पावर -1 प्लस 2, या इसको हिंदी में बोले तो x की घात ऋण 2 धन 3y की घात ऋण 1 प्लस 2। ठीक, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। ठीक, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए जो चर की घात रहती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके आगे कि एक्चुअल में बहुपद की घात होती क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल अगर हमने मान लो लिया 3x³ प्लस 3x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 3x प्लस धन 2। ठीक है, तो ये एक बहुपद का उदाहरण हो गया। ठीक, अब इसमें हमें बताना है कि ये जो बहुपद है इसकी घात क्या होगी। तो याद रखना हमेशा जो चर दिया रहता है, उदाहरण के लिए ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसमें क्या है, x एक चर है, इसकी सबसे अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा घात क्या है, 3 है। तो ये जो 3 है यही होगी बहुपद की घात। ठीक, बहुपद की घात और कुछ नहीं है, सबसे इजी है ये चीज, इतना तो हम पता कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल दे दिया -3y की घात 2 प्लस धन 4y धन 2, ये एक और बहुपद का उदाहरण दिया। तो इसमें इसकी घात क्या होगी बहुपद की, यहाँ पर जो y है इसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो जो बहुपद की घात होगी यहाँ पर वो होगी 2। ठीक, गुणांक वगैरह के बारे में आप पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि ये वाले एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाता है कि x की घात 3 का गुणांक क्या होगा, तो हमें उसके सामने जो संख्या दिया है, जो नंबर दिया है, उसको हमें चिन्ह के सहित बोलना है। देखिए यहाँ पर 3 है, प्लस 3 भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें जो y का वर्ग है उसका गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ऋण 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पूछ लिया कि ये जो क्वेश्चन है इसमें x का गुणांक क्या होगा, तो ये होगा +3। इजी सी चीज है ये तो। ठीक है, हम इसको समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बहुपद के कितने मतलब किस तरीके के प्रकार होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं। इसमें क्या है, जो बहुपद की घात है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि बहुपद की घात क्या होती है, जो इस बहुपद में जो चर होता है उसकी अधिकतम घात। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चर है। ठीक, इस बहुपद में ये चर है, इसकी घात क्या है, कुछ नहीं लिखा है इसमें, इसका मतलब इसकी घात है 1। ठीक, 1 है इसकी घात। तो ये जो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर देखो ये जो बहुपद दिया है इसमें जो चर दिया है इसकी अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर इस जो बहुपद को बोलेंगे द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात अधिकतम घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें, तीसरा उदाहरण देखें, तो इसमें जो चर है y है उसकी घात क्या है
अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक, अब हम पढ़ते हैं शून्यक के बारे में कि ये शून्यक होता क्या है। शून्यक के पहले हम पढ़ेंगे कि ये एक बहुपद दिया है, मान के चलिए ये एक बहुपद दिया है। ठीक, अब इस बहुपद का हमें मान निकालना है x बराबर 1 पर। ठीक, तो x बराबर 1 पर अगर हमें इसका मान निकालने के लिए बोला जाता है तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको जैसे हमने px लिख दिया इक्वल टू ये लिख दिया बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा लिख दिया। अब हमें क्या x बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा, 1 धन 2 ये हो जाएगा 3। तो ये जो वैल्यू आएगी x बराबर 1 पर आएगी, मतलब x बराबर 1 पर जो बहुपद का मान होगा वो होगा 3। ठीक, अब शून्यक की बात करते हैं, शून्यक की। ठीक, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक, अगर शून्यक की बात करें, ऐसा नंबर लेना है x की जगह जो कि इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आए। तो आप सभी देख सकते हैं कि अगर +2 है और हमको 0 लाना है तो -2 और +2 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0। ठीक, या 0। तो यहाँ पर ये जो -2 वैल्यू होगी, ये जो -2 वैल्यू होगी वो इस बहुपद का शून्यक होगी। ठीक, अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे तो इजी बता सकते हैं लेकिन तब भी एक तरीका होता है, इसके बराबर 0 रख दो। ठीक, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -2, जो वैल्यू आएगी वो शून्यक कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये तो इजी सा एग्जांपल था, 4y - 4, इसका शून्यक क्या होगा। ठीक, तो इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसका पक्षांतर कर देंगे y का 4 का, और यहाँ पर 4 है, अब इसका फिर से पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, ये आ जाएगा 1, और y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो y आएगा उसका मतलब जो शून्यक है उसका मान 1 होगा। इसको हम देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने 4y - 4 बोला। शून्यक का मतलब क्या होता है कि उसको बहुपद में रखने पर 0 आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर 1 आया, y की जगह 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक, तो इस तरीके से शून्यक तक के हमने आज देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो शून्यक होते हैं इनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।